हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति एनर्जी क्या है, यानी कि लिब्रा के प्रति एनर्जी क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर लिब्रा देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति एनर्जी क्या है, आप क्या फील करते हैं, महसूस क्या करते हैं, और लिब्रा पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा, यानी कि क्या एक्शन लिया जाएगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे। एक क्वेश्चन होगा जो आपका होगा, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो इसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं। तो पहले देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए कि जो तुला राशि के लोग हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर जो है इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, लिब्रा के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टू ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी आई है, ओवर थिंकिंग रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या फिर कोई दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स रही है, तो वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे, दूरियां बनाकर नहीं रखेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। इसलिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे। और जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके सॉफ्ट बनने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ते में बैलेंस बन सके और एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी, दुविधा इस रिश्ते में ना रहे। तो जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि बहुत हुआ, वो अब ज्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे। या फिर जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, अभी तक सिंगल है, तो उनको भी महसूस हो रहा है कि जो भी कुछ रहा है वो उन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएंगे। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, अब खड़े नहीं होंगे, तो वो अपने प्यार से वंचित हो सकते हैं, इस रिश्ते को खो सकते हैं जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करना चाह रही हैं, तो इसलिए वो इसमें स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जीज हैं आपकी अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्पोर्ट्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। दोनों तरफ से इमोशंस है, मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, मौन बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं,
लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स तो दोनों तरफ से है। यहाँ एज डिफरेंस को भी ये कार्ड दिखा रहा है। हो सकता है कि दोनों के बीच में एज डिफरेंस रहा है, इस वजह से हो सकता है कि पास्ट में कुछ अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आई है। तो आपको महसूस हो रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, अंतरात्मा से सोचते हुए अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, उनका छटना होगा, उनका खात्मा होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और आप सही समय का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, तो आप इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन बनाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर, यानी कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। चाहे छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, रुकावटें आए, क्योंकि लाइफ का एक पार्ट है। छोटी मोटी बाधाएं, छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं, छोटा मोटा उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आता है। तो इसलिए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता काम कर सके और आप आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, देखते हैं। चलिए, द डेविल, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की गई है। काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, जैसे जिससे सामने वाला जकड़न महसूस कर सके, घिरा हुआ महसूस कर सके, आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ आगे ना बढ़ सके। तो इस तरह की परेशानी इसमें दिखाई दी है और अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की गई है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हैं, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं और जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, उन चीजों को खत्म कीजिए, अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए और एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। तो अगर एक दूसरे को माफ करते हुए जिस चीज के लिए जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो उन चीजों को छोड़ दीजिए और कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं तो और या फिर नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, हो सकता है कि आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो आप या आपके पर्सन कोई भी, या जस्ट टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि आपको टाइम बिताना है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसलिए आप किसी और काम में लगे हुए हैं, किसी और के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर सोच विचार करके डिसीजन लेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, सोच समझकर, सोच विचार करके डिसीजन लेंगे, तो रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और पॉजिटिविटी आ सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं
अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई डिसीजन मत लीजिए। थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नए जोश के साथ, जैसे आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, आपकी एक दूसरे के साथ कोई पहचान नहीं है, आप बिल्कुल एक दूसरे के लिए नए हैं, अजनबी हैं। तो इस तरह से एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, डेट्स पर जाइए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे से बातें कीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, होटल में जाइए, एक दूसरे के साथ खाना पीना करिए, घूमिए फिरिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। अगर नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, सोच विचार करके, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जरूर आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए और स्ट्रेंथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ जो है आगे बढ़ जाइए। आपको जो है इसमें कामयाबी मिलेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए जो एक और क्वेश्चन रहेगा। तो आप प्लीज अपने अंतरात्मा से, दिल और दिमाग से एक क्वेश्चन सोचिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। अब 15 सेकंड में आपको सोचना है कि आपका क्या क्वेश्चन है। अगर आप नहीं भी सोच पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर जानिए। तो चलिए देख लेते हैं। अभी आपका टाइम शुरू होता है, आपका समय शुरू हुआ अब। तो धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो है अपना क्वेश्चन सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। ये लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है और आपसे मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना मैच करे आप रख सकते हैं, अदरवाइज दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि दूसरा इसके साथ मैच हो सके और आगे बढ़ सके। तो चलिए आपका समय पूरा हुआ और आपके का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा। आंखें खोलिए और अपना आंसर देखिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आपको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में। जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी विषय, वो पूरी होगी। आपका लव रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, अगर आप रिश्ते में दूरियां बन चुकी हैं तो आपका जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। और अगर आप अभी सिंगल थे और किसी से प्यार मोहब्बत कर रहे थे, दूरियां बनी हुई थी, तो जो है शादी विवाह के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी सिचुएशन रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप का जो भी आप सोच रहे हैं, जिस तरह का भी रिश्ता चाह रहे हैं आप आगे बढ़ाने का, खत्म करने का, या जो भी आपकी विश है, उसमें कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। आपके अकॉर्डिंग आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।